शमी का पौधा सालों भर घना हरा भरा बना रहता है यदि ये वाली चीज़ आप हर एक 3 महीने पर एक बार अपने शमी के पौधे में डालते हैं। शमी का पौधा काफ़ी शुभ होता है, घर में ज़रूर लगाना चाहिए और गमले में ये बहुत ही घना हो जाता है। मेरे पास जो ये शमी का पौधा है, ये पिछले 2-3 सालों से आप लोग देख रहे हैं इसी सेम गमले में है। जब गमला भर जाता है तो इसकी रीपॉटिंग कर देते हैं और फिर इसी में चलता रहता है। लेकिन सर्दियों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, शमी के पत्ते सूखने लगते हैं और पौधा ऑलमोस्ट मरने के कगार पर हो जाता है। लेकिन यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं तो शमी इतना हार्डी प्लांट है कि ये जल्दी सूखता नहीं है। देखिए मेरे पौधे की लास्ट टाइम जब कटिंग प्रूनिंग किया था वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया था मैंने। तो एक साइड से ये पौधा बढ़ता गया क्योंकि धूप सिर्फ एक साइड ही लग रही थी और दूसरे साइड धूप नहीं लगने की वजह से वहाँ से नए पत्ते नहीं आए। तो यहाँ से देखिए मैंने कट किया है। गमले में जब आप शमी का पौधा लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि गमले की हाइट के अकॉर्डिंग ही इसकी हाइट रखिए। ज़्यादा बड़ा हो जाने पर जल्दी जल्दी रूट बाउंड हो जाएगा और आपको रिपॉट करना पड़ेगा। अब फरवरी के बाद इसके ग्रोथ का टाइम आ रहा है तो ये सब जो ज़रूरी काम है आपको कर लेना चाहिए। यदि पौधे की जो है लंबाई ज़्यादा हो रही है, जैसे मेरे पौधे की हो रही है, तो इसको कट कर दीजिए। कट करने से मल्टीपल ब्रांच भी आ जाएगा और पौधा आपका ज़्यादा घना हो जाएगा। साथ ही साथ स्टेम भी मोटा हो जाएगा। तो कटिंग प्रूनिंग जैसे हम अपने सभी पौधों की कर रहे हैं वैसे फरवरी में शमी का भी कटिंग प्रूनिंग करना ज़रूरी है। लेकिन आपको लगता है कि रूट बाउंड हो रहा है तो अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बना करके आप इस पौधे को रीपॉट कर दीजिए। शमी के लिए यदि आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि 50% यदि आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो उसमें 30% कंपोस्ट और सैंड मिला सकते हैं। यदि आपके पास सैंड नहीं है तो उस जगह पे भुरभुरा बनाने के लिए राइस हस्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलाई जा सकती हैं, जिससे कि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बनी रहे। और शमी ऐसा पौधा है जो परमानेंट पौधा है, तो जब भी सॉइल तैयार करें इस बात का ध्यान रखें कि खाद यदि आप नहीं भी दे पाते हैं तो पौधे को न्यूट्रिशन बराबर मिलता रहे। देखिए यदि आप कटिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से पेंसिल के साइज़ की यदि कोई कटिंग होगी, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे की सारी पत्तियां हटा दीजिए और फिर इसको वेल्ड्रन सॉइल में लगा दीजिए। इसको लगाने के बाद सेमी शेड में रखेंगे, यानी कि मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप ज़रूरी होगी। जब तक आप अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तब तक इस खाद को पानी में घोल लीजिए और ये है डीएपी। डीएपी साल में 3 से 4 बार शमी के पौधे को ज़रूर दे देना चाहिए, यानी हर एक 3 महीने के गैप पर। डीएपी देने से एक तो जड़ों को मजबूती मिल जाती है, स्टेम भी मोटी होती है और डीएपी पानी में बहुत आसानी से तो नहीं घुलता है, कम से कम 3-4 घंटे चाहिए घुलने के लिए। बट यदि आप घोल करके दे देते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। आप चाहें तो ग्रेनुअल्स फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब 2 चम्मच के करीब डीएपी मैंने पानी में 1 गिलास पानी में घोल लिया है। उस तब तक जब तक वो घुल रहा है आप पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। देखिए मेरे पौधे की जो सॉइल है इसमें थोड़ी सी नमी है, मॉइस्चर है। ऐसा तब होता है जब हम पौधे की मल्चिंग करके रखते हैं। मल्चिंग आपके पौधे पर हमेशा गर्मी हो या सर्दी बहुत ही बढ़िया काम करता है। अक्सर मैं वीडियोज़ में आपको बताती रहती हूँ। ये खाद तब तक कुछ इस तरीके से घुल गया है। अब इसमें से सिर्फ आधा ग्लास पानी मैं शमी के पौधे को दे दूंगी और ऊपर से नॉर्मल वाटर। ये जो डीएपी है ये कंप्लीटली आपके पौधे की इस तरीके से स्टेम को मजबूत करने में मदद करता है और बहुत सारे मल्टीपल ब्रांच को लेने में भी हेल्प करता है। शमी के पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे धूप की आवश्यकता होती है, लेकिन जब जून जुलाई वाली बहुत ही तेज़ धूप होगी उस समय थोड़ा सा आपको बचा कर रखना होगा। इस तरीके से जड़ों के पास दे दीजिए पानी और ऊपर से नॉर्मल वाटर दे दीजिए। ये बात आप हमेशा, यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी और खाद देने के पहले जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो। गीले सॉइल में कभी भी ना खाद देना है ना पानी देना है। इस तरीके से जैसे ही आप पानी देंगे, यदि मिट्टी आपकी सूखी है तो तुरंत ही देखिए पानी कुछ इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी सोख लेगा। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर पानी दे रहे हैं। तो ये बस 3-4 काम ही शमी पर करना है, जिससे कि आप देखेंगे कि शमी का पौधा बहुत ही ज़्यादा घना हो गया, मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा है। शमी के पौधे के लिए जैविक खाद बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैविक खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर दे सकते हैं या इस तरीके से सीविड दे सकते हैं। सीविड हर एक महीने 1-1 चम्मच के करीब दिया जा सकता है। सीविड जो है ये एक
आप कह सकते हैं प्राकृतिक खाद है, इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा यदि मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए। इस तरीके से डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं या पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। सीवीड के जो लिक्विड वाला जो फर्टिलाइज़र होता है, वो भी 1 चम्मच आप 1 ग्लास पानी में घोल करके दे सकते हैं। ये कटिंग करने के बाद जब आपने खाद और पानी दे दिया है तो इस पौधे को डायरेक्टली आप धूप में रख दीजिए। और जो ये खाद है, वर्मी कंपोस्ट या सीवीड जो भी आप दे रहे हैं, उसको आप 45 डेज़ के बाद ही रिपीट कीजिए, क्योंकि और पौधों की तरह इसे बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है और एक्सेस खाद देने से इसकी पत्तियां ड्रूपी होने लगती हैं और मुरझाने लगती हैं। बल्कि यदि आपका पौधा स्वस्थ है तो कोई भी एक खाद आप 3 महीने पर देंगे, तब भी शमी की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। इस तरीके से शमी के पौधे को आप सूखने से भी बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।